ग्राफ्ट, हेयर फॉलिकल जैसी कई तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं, जिससे आपको क्लियर ही नहीं हो पाता कि कितने बाल या कितने ग्राफ्ट लगाए जाएंगे, या आपके डोनर एरिया में क्या कैपेसिटी है, या आपका हेयर लॉस अगर फ्यूचर में बढ़ जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर क्लिनिक या सर्जन के पास क्या प्लान है। क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि कहीं आपका रिजल्ट बुरा तो नहीं आएगा? मेरा नाम डॉक्टर बीके इंदर है और मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन दिल्ली और गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 साल में मैंने 5000 से ज़्यादा कामयाब हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 वो कारण बताऊंगा जिसके कारण हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब हो सकता है। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में बुरा लगने या उसके खराब लुक का सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग हेयर लाइन डिजाइन या हेयर लाइन डिजाइन में गलती कर देना। हम सब ये सोचते हैं कि शायद अच्छी डेंसिटी या अच्छी ग्रोथ से ही हेयर लाइन डिजाइन या हेयर लाइन अच्छी दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हेयर लाइन का डिजाइन ठीक नहीं है तो उसमें डेंसिटी और ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद भी वो देखने में बुरी लग सकती है। हेयर लाइन डिजाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर लाइन की डिमांड करें तो हेयर लाइन को बहुत नीचे तक डिजाइन नहीं करें, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप हेयर लाइन को साइड में लेके जाते हुए साइड्स को पूरी तरह फिल करने की कोशिश नहीं करें या साइड से सीधा करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा करने से हेयर लाइन अननेचुरल या गैर कुदरती दिखाई दे सकती है। हेयर लाइन डिजाइन किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देना जरूरी है। एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन ही हेयर लाइन डिजाइन की विशेषता को अच्छे से समझ पाता है और ठीक से डिजाइन कर पाता है। इसलिए हेयर लाइन डिजाइन उसकी डेंसिटी या उसकी ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी डेंसिटी और अच्छी ग्रोथ के बावजूद बुरी तरह से डिजाइन की हुई हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को खराब कर सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के खराब होने का दूसरा बड़ा कारण है ओवर एस्टिमेशन ऑफ डोनर एरिया, या डोनर एरिया में से कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं उसका गलत आंकलन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लिनिक्स आपको 5000, 6000, 7000 या इवन कुछ क्लिनिक आपको 8000 ग्राफ्ट एक ही बार में लगाने का प्रॉमिस करते हैं। जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मोस्टली 90% से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनका डोनर एरिया 3 से 4000 ग्राफ्ट ही प्रोवाइड करता है। ऐसे केस में जब आपको इतना बड़े ग्राफ्ट एक ही बार में लगाने का प्रॉमिस किया जाता है तो डोनर एरिया को ओवर हार्वेस्ट कर दिया जाता है। मीनिंग उसमें से जितने ग्राफ्ट सेफली निकल सकते हैं उससे ज्यादा निकाल दिए जाते हैं। ऐसा करने से डोनर एरिया डैमेज हो जाता है और उसके बाद उसमें से दोबारा और ग्राफ्ट निकालना नामुमकिन हो जाता है। ज्यादा ग्राफ्ट निकालने से क्या होता है कि ग्राफ्ट एक दूसरे के पास पास से निकाले जाते हैं, जिसके कारण जो ग्राफ्ट हम पीछे छोड़ते हैं उनको डैमेज होने का डर रहता है। उनके डैमेज होने से सेकेंड हार्वेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ओवर हार्वेस्ट या ज्यादा ग्राफ्ट निकालने से क्या है, जब आप ज्यादा ग्राफ्ट निकालने की कोशिश करते हैं, खासकर ऐसे डोनर एरिया से जिसकी कैपेसिटी कम है, आपने जनरली पेशेंट को बड़ा बॉल्ड एरिया कवर करने का प्रॉमिस किया होता है। ग्राफ्ट उचित मात्रा में निकल नहीं पाते और उन्हीं ग्राफ्ट को सारे सिर पे फैला दिया जाता है। ऐसा करने से आपका रिजल्ट अननेचुरल या गैर कुदरती दिखाई देगा, क्योंकि सारे सिर पे लो डेंसिटी में बाल लगा दिए जाएंगे। उनकी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद आपका रिजल्ट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए डोनर एरिया की सही कैपेसिटी को जान पाना सर्जन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपके हेयर ट्रांसप्लांट की सही प्लानिंग करने के लिए। सो ओवर एस्टिमेशन ऑफ डोनर एरिया या डोनर एरिया में से जरूर से ज्यादा ग्राफ्ट निकाल देने से आपका रिजल्ट खराब हो सकता है।
तीसरा बड़ा कारण आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के खराब होने का हो सकता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की कमी। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी कई लेवल पे होती है। आपकी कंसल्टेशन में क्लैरिटी नहीं दी जाती। आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या डॉक्टर से मिल ही नहीं पाते। ऐसे केस में आपको उस प्रोसीजर के बारे में सही जानकारी या सही मशवरा नहीं मिल पाता। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की कमी टेक्निक के बारे में हो सकती है। किस टेक्निक से किया जाएगा? क्या ये स्ट्रिप सर्जरी या एफयूटी होगा? क्या ये एफयूई होगा या डीएचटी होगा? इसके अलावा कई बार आपको टेक्निक बताई जाती है लेकिन इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है कि आपकी समझ से बाहर होता है या आपको अंधेरे में रखा जाता है। तीसरी बात, आपको प्राइसिंग के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। ग्राफ्ट, हेयर फॉलिकल जैसी कई तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं जिससे आपको क्लियर ही नहीं हो पाता कि कितने बाल या कितने ग्राफ्ट लगाए जाएंगे, या आपके डोनर एरिया में क्या कैपेसिटी है, या आपका हेयर लॉस अगर फ्यूचर में बढ़ जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर क्लिनिक या सर्जन के पास क्या प्लान है। ऐसे माहौल में या इस टाइप के एनवायरनमेंट में आपको सही जानकारी और सही एडवाइस नहीं मिल पाती। उसके कारण आप जो फैसला लेते हैं वो गलत हो सकता है और ये गलत फैसले को ठीक करने के लिए फ्यूचर में फिर से सर्जरी करनी पड़ सकती है। जानकारी के अभाव में या जानकारी ना होने की सूरत में आपकी प्लानिंग गलत होती है और आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए कंसल्टेशन के प्रोसेस से ही ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है ताकि आपका ट्रांसप्लांट सही प्लान हो सके और अच्छा रिजल्ट आ सके। चौथा बड़ा कारण जिसके लिए सर्जन और पेशेंट दोनों ही जिम्मेवार हो सकते हैं वो है अनुचित उम्मीद और मांग। कई बार सर्जन पेशेंट को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनुचित उम्मीद दे देता है, जैसे कि एक ही बार में सारे सिर को कवर करने का वादा, आपके सिर में पूरे सिर में जब आपकी बॉल्डनेस बहुत ज्यादा हो फुल डेंसिटी पे कवरेज देने का वादा। ऐसे वादे कई बार पूरे करना नामुमकिन होता है। कई बार ऐसी डिमांड या ऐसी मांग पेशेंट भी करता है। ऐसे हालात में एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन जिसका हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छा अनुभव है वो इस बात को समझ पाएगा कि क्या आपका डोनर एरिया या आपकी बॉल्डनेस या गंजापन इस हालात में है या इस हालत में है कि उसमें अच्छी डेंसिटी से सारा सिर कवर किया जा सकता है या नहीं। अगर आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती, उस हालत में उसकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी और जनरली सारे सिर पे बाल फैला दिए जाएंगे और लो डेंसिटी रिजल्ट आएगा जो देखने में अननेचुरल या गैर कुदरती लगेगा। ये रिजल्ट को ठीक करना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ कई बार पेशेंट बहुत लो हेयर लाइन या सारे सिर में बहुत ज्यादा डेंसिटी या एक ही बार में सारे सिर को अच्छी डेंसिटी से कवर करने की डिमांड करता है। ऐसी हालत में कई बार आपके डोनर एरिया को ओवर हार्वेस्ट किया जाता है जिससे वो डैमेज हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सर्जन और पेशेंट दोनों के लिए सही उम्मीद देना पेशेंट को, और पेशेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी डिमांड उचित हो और वो अपने डोनर एरिया या और लिमिटेशन को अच्छे से समझे। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के खराब होने का पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? ये कारण है जब पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले ठीक तरीके से जानकारी नहीं लेता है। क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है? आप जब भी कंसल्टेशन के लिए जाएं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपकी सर्जरी कौन करेगा। प्लास्टिक सर्जन कौन है? जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है क्या वो प्लास्टिक सर्जन है या कोई और ही डॉक्टर है?
ये भी जानना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सर्जरी में कोई डॉक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है। जब भी क्लिनिक में जाएं, जे जानना चाहें कि आपकी सर्जरी एक ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन के द्वारा हो और वो प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अनुभव रखता हो। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपकी सर्जरी किस टेक्निक से की जाएगी, कितने ग्राफ्ट किए जाएंगे, या फ्यूचर में अगर आपका हेयर लॉस बढ़ जाए तो क्या आपका डोनर एरिया इतने ग्राफ्ट दे सकता है कि उसमें फिर से सर्जरी करके उसको कवर किया जा सके। जब आप ठीक तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक या हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को चुनते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सर्जरी सेफ होगी और उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा और वो नेचुरल दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी, और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।